हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप सब? बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अब बच्चों मैं आपको चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की सारी थ्योरी पढ़ा चुका हूं। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में ना मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। बेटा दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और क्लास को पूरा देखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। अब ये बात मैं जानता हूं बेटा, आपको ना चारों एंगल्स का ना रेशियो दे रखा है और बेटा वो आपसे कह रहे हैं कि एंगल क्या करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। अब देखिए बच्चों, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे 2 नंबर का रेशियो अगर 3:5 होता है तो आपको सिखाया गया होगा बेटा, हम एक नंबर को क्या मानते हैं 3x और दूसरे को क्या मानते हैं 5x। बस बेटा यहां पर भी वैसे ही करेंगे। बेटा मेरे पास ना 4 एंगल्स का रेशियो दे रखा है और बच्चों रेशियो कितना है 3:5:9:13। तो बेटा मैं क्या करूंगा, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x, सेकेंड एंगल इक्वल टू 5x, थर्ड एंगल इक्वल टू 9x और बच्चों जो फोर्थ एंगल है उसे बच्चों मैं क्या मानूंगा 13x मानूंगा। अब देखिए बच्चों, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल में ना 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। और बेटा इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्या होगा, ये जो 4 एंगल हैं आपके, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो मैं क्या लिखूंगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 13 और 9 कितने होंगे बच्चों 22 और 5 27 प्लस 3 30। तो 30x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 360 डिग्री। चलिए बच्चों अब यहां से x आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई में बच्चों किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों यहां से हमारा x कितना आएगा 12 डिग्री आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों अब तो देयरफॉर बेटा फर्स्ट एंगल कितना है हमारा 3x और बच्चों x कितना आया है 12 आया है। तो 12 इंटू 3 36 डिग्री। अब देखिए बच्चों सेकंड एंगल, बेटा सेकंड एंगल कितना था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 12 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अब देखिए बच्चों थर्ड एंगल, मेरे बच्चों थर्ड एंगल कितना है 9x, तो 9 इंटू 12 बच्चों कितना आएगा 108 डिग्री। अब देखिए बच्चों फोर्थ एंगल, बेटा फोर्थ एंगल कितना था हमारा 13x, तो 13 इंटू 12 आएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों 156 डिग्री। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 1 कितना सिंपल क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बेटा आपको ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल है और आपको प्रूफ करना है अब ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टीज, अब उनका रोल स्टार्ट हो गया। अगर बेटा वो मुझे अच्छे से नहीं आती हैं, अब मैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाऊंगा कि अगर मुझे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल करना है तो मैं क्या सोचूं, मैं उसको रेक्टेंगल कैसे बनाऊं। तो इसलिए बच्चों अभी भी अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे बच्चों जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आपको वो उसका बेसिक नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए बच्चों जैसे ही मुझे बेसिक पता होगा, अब मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, अगर उसका एक एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री का बन जाए। बस ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो उसका एक एंगल क्या प्रूफ करना पड़ेगा 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि मुझे क्या गिवन है पैरेललोग्राम,
तो अब जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है बच्चों, तो मैं सारी यूज कर सकता हूं। बस हाँ ये ध्यान रखना, जो हमारे काम की होगी इस क्वेश्चन में वो यूज करेंगे। ये नहीं कि आप जो चाहे वो यूज कर देंगे। जो रेक्टेंगल को प्रूफ करने में प्रॉपर्टीज काम आएंगी, बस बेटा वही प्रूफ करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे क्या गिवन है कि हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो देखिए बच्चों, तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, आपको रेक्टेंगल जैसा लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब देखिए मैंने इसको नाम दिया ABCD, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ABCD के पैरेलल होगा बच्चों और BC AD के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की यही क्या होती है डेफिनेशन कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मेरे बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ABCD ना बच्चों एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और बेटा पैरेललोग्राम को ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, अब आपको एक बात गिवन है कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल है। तो बेटा एक तो बनेगा डायगोनल AC और बेटे क्या बनेगा BD। अब आपको क्या गिवन है बच्चों कि ये दोनों डायगोनल आपस में क्या है इक्वल है। तो आपको ये गिवन है कि AC किसके इक्वल है BD के। अब बच्चों दूसरा स्टेप क्या होता है, टू प्रूफ लिखते हैं बच्चों। मेरे बच्चों प्रूफ क्या करना है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब जैसा हम जानते हैं अगर पैरेललोग्राम को ना रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। अब बच्चों वो कैसे करें बेटा, अब इसमें आपका रोल प्ले करता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो मैं चैप्टर 7 में पढ़ा था बच्चों, उसका ही रोल बच्चों शुरू हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ABD बन रहा है बच्चों और एक बन रहा है ABC। अगर मैं दोनों को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं बच्चों। जो हमें आता है बच्चों 5 रूल होते हैं। SSS रूल होता है बच्चों, साइड साइड साइड। एक रूल होता है साइड एंगल साइड, SAS। एक होता है एंगल एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, और एक होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड बच्चों। पांचों में से कोई भी एक रूल से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, उसके बाद क्या होगा बेटा, हमने एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CPCT। और बेटा मैं बोलता हूं चाय पियो कप तोड़ो। इसे याद करने की एक ट्रिक होती है, चाय पियो कप तोड़ो, दैट मीन CPCT। लेकिन एक्चुअल मतलब क्या होता है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर एक बारी दो ट्राइंगल्स क्या हो जाए कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट, और मैं इस तरह प्रूफ करूं बच्चों कि एंगल DAB और एंगल CBA बेटे क्या बन जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैं क्या लगा दूंगा, CPCT। अब बच्चों दिमाग लगाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम के एडजस्टेड एंगल्स हैं। तो इनका सम कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री। और बेटा CPCT के थ्रू मैं इनको इक्वल प्रूफ कर ही दूंगा। अब बेटा आप सोचिए एक बात, अगर दो एंगल का सम 180 है और दोनों ही आपस में इक्वल हैं तो एक को 90 बनना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है कि दो एंगल का सम 180 है और दोनों ही आपस में इक्वल हो जाए, तो क्या बन जाएंगे एंगल, 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो बच्चों मैंने क्या सीखा कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, ABD को और ABC को बेटा क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। अब देखिए बच्चों, जब आप दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो उनको जो नेमिंग होती है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नेमिंग किस तरह दें। जो पार्ट्स आपस में इक्वल हैं बेटा उसके हिसाब से क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें बच्चों AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि AD और BC क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। एक देखो बच्चों, AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है बच्चों और AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AB इक्वल टू AB क्या हो गई, कॉमन साइड। और देखिए बेटा BD और AC ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो यहां पर लगेगा साइड 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 रूल, SSS बोलता हूं बच्चों में से रूल, SSS रूल लगेगा बच्चों यहां पर। अब नाम देते हैं बच्चों इसका, अब नाम किस तरह देंगे, अब ये बड़ा मेन है बच्चों। देखिए बच्चों कैसे नाम देंगे इसका, प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। अब चेक करते हैं कि ये नाम सही है कि नहीं है। देखिए बच्चों, AB के इक्वल है, तो देखिए यहां पर AB लिखा हुआ है और यहां भी क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में AB लिखा हुआ है। फिर देखिए बच्चों
बी डी बी सी के इक्वल है, नहीं बच्चों, अब ये गड़बड़ी हो गई बच्चों। बी डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, बी डी यहां पर सेकंड और थर्ड नंबर पर है और यहां पर बी सी आ गया, तो इसलिए नाम क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए बी सी की जगह बेटा आप क्या कर दो, बी ए सी कर दो बच्चों, क्या कर दो, बी ए सी। आप देखिए ए बी इक्वल टू बी ए, वो तो बेटा एक ही बात है, बी डी इक्वल टू ए सी ये आपको गिवन है, और तीसरी कंडीशन क्या आती है बच्चों, ए डी इक्वल टू बी सी। तो देखिए ये रहा बच्चों ए डी और ये रहा बच्चों आपका बी सी। तो बच्चों इस तरह से नाम देते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। अगर आप उल्टे पुल्टे नाम दे दोगे तो आपके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वो भी उल्टे पुल्टे हो जाएंगे और वहीं पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको लगेगा कि हमने ठीक किया है, लेकिन बच्चों वो क्या होता है, गलत होता है। आपको नेमिंग किसके हिसाब से करनी होती है, जो पार्ट्स क्वेश्चन में आपको इक्वल दे रखे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन क्या हो गई कि ए डी इक्वल टू बी सी, और बेटा ये कहां से आएगा, प्रॉपर्टी से, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए बच्चों प्रॉपर्टी का रूल क्या हो गया, शुरू हो गया। बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए। बेटा ए बी और ए बी ये दोनों ही ट्राइंगल में साइड आ रही है, तो लेंथ सेम रहेगी, तो बच्चों इसे बोलते हैं कॉमन साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन साइड। अब देखिए बच्चों मैंने लिखा है ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि बेटा इस ट्राइंगल में ए बी बन रहा है और इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है, बी ए बन रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए बी इक्वल टू बी ए। तीसरी कंडीशन बच्चों बी डी इक्वल टू ए सी। बेटा बी डी और ए सी आपके क्या है, डायगोनल है, और ये आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो बी डी इक्वल टू ए सी बच्चों ये क्या है, आपको गिवन है। तो देखिए बच्चों एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से, एस एस एस, साइड 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 रूल से। और बच्चों इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल एस रूल। क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल एस रूल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी मेरे बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, बेटा इसको आप इक्वल भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एक ही बात होती है। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। और बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल बच्चों, बाय ट्रिपल एस, बेटा दोबारा लिख देता हूं मैं, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है बच्चों, ये हमने चैप्टर 7 में खूब कर रखा है बच्चों, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। तो देखिए बच्चों अगर दो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बेटा पार्ट्स का मतलब यहाँ पर एंगल्स और साइड्स हैं, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। हाँ बच्चों मैं बोलता हूँ चाय पियो कप तोड़ो, जिससे याद करने बच्चों क्या आता है, मजा आता है बच्चों। तो अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मुझे एंगल डीएबी और एंगल सीबीए को क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम के एडजस्टेड एंगल्स है। तो देखिए बच्चों यहां पर ए फर्स्ट नंबर पर है और यहां पर बी फर्स्ट नंबर पर है, तो एंगल ए के कोरेस्पोंडिंग क्या हो गया, एंगल बी, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों अब क्या लिखूंगा यहां पर, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए बाय सी पी सी टी, और बच्चों इस इक्वेशन को मैं 1 मार्क कर दूंगा। अब देखिए बच्चों क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल डीएबी और ये एंगल सीबीए ये क्या बन गए, एडजस्टेड एंगल्स। अब बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम में जो आपके एडजस्टेड एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए बच्चों अब मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करता हूं। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एंगल डीएबी प्लस एंगल सीबीए बेटा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज एडजस्टेड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजस्टेड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए बच्चों अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है फिर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैंने अभी ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल सीबीए किसके इक्वल है, एंगल डीएबी के, और बेटा ये रिलेशन कहां से आया, इक्वेशन 1 से आया बच्चों। अब देखिए बच्चों एंगल डीएबी प्लस एंगल डीएबी 2 एंगल डीएबी। अब बच्चों 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 अपॉन में 2, तो बच्चों कितना बन जाएगा, अब ये 90 डिग्री बन जाएगा।
और देखिए बच्चों एंगल डी ए बी कितने का आ गया आपका 90 डिग्री का आ गया। तो ये वाला एंगल क्या बन गया आपका 90 डिग्री का बन गया। और बेटा यही तो डेफिनेशन थी पैरेललोग्राम की। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री का बन जाए फिर बच्चों वो क्या बन जाता है रेक्टेंगल। तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो बच्चों अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेंगे, सब बेसिक पढ़ लेंगे, फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।